सवाल इसका नहीं होगा कि तुम्हारे एमएलए कितने पे, एमपी कितने पे, कौन बना और नहीं बना। सवाल इसका नहीं होगा। सवाल इस बात का होगा कि तुमने तो दावा किया था कि हम वारिस हैं गांधी के, दावा किया था कि लोहिया वारिस है, दावा किया था कि अम्बेडकर वारिस हैं उस अजीमुशान विरासत के, तो फिर वो विरासत खंड खंड में बट क्यों गई। ये सवाल होगा, आने वाली नस्लें पूछेंगी तो हम जवाब क्या देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं, दलित, पिछड़े, मजदूर सब एक साथ में आ जाए, हम पीडीए का झंडा बुलंद करते हैं, इस झंडे के नीचे आ जाओ। क्या हमारे नेता ने गलत किया था? अगर सही कहा था तो हाथ उठा के बता दो कितने लोग इस बात से सहमत। जिनके हाथ नहीं उठाएंगे हम मान लेंगे उस बात से सहमत। केवल उपेंद्र का हाथ नहीं उठा है, वो उन्होंने तय किया। और याद रखिए, कार्यकर्ता तो सबसे मजबूत कड़ी होता है। कार्यकर्ता का सम्मान रहेगा, सदा रहा है। आप बताइए, आपके ऊपर है, हम कहते हैं आप हमको निकल के दे दीजिए, ये सीओ और बाकी के लोग करेंगे नहीं करेंगे क्या करेंगे, लेकिन मैं इसमें चीफ सेक्रेटरी से बात जरूर करूंगी कि इसके ऊपर अन्यायपूर्वक अगर आपने ये लगाया है तो इसको खारिज किया जाए। और नहीं करते कभी साथी खुद को अकेला मत समझे। संघर्ष की घड़ी में साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। जानते हैं हम लोग संघर्ष कैसे होता है। गए हैं लोग जेल में, ये ठीक है कि हम लोग आजादी की लड़ाई में नहीं थे कि 10-15 साल की जेलों में जाते, वो बड़े हफ्ते के लोगों का काम था। उसके बाद दूसरी पीढ़ी आई, कब आई थी? आपातकाल में जब लोग थे 18 महीने की, उस समय भी हम लोग इस लायक नहीं थे, बच्चे थे जो जेल में जाते। लेकिन हाँ, जब हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने आह्वान किया था हम लोगों का, याद रखना कि जब सरकार थी बसपा की, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, उस समय जब हमारे नेता ने आह्वान किया था कि जेलों को भर दो उत्तर प्रदेश की, उस समय हम लोग और एक नारा उन्होंने दिया था कि बोल जवानों हल्ला बोल। लोग सोचते थे ये लोग जाके पता नहीं किसके दफ्तर पर हल्ला बोल देंगे, लेकिन नेता हमारे कहते थे ये इसलिए होता है कि जब देहात में छप्पन होता है तो लोग कहते हैं हल्ला बोल, और बल लगा करके उसको उठा देते हैं। उन्होंने नारा दिया था बोल जवानों हल्ला बोल, बोल मजूरा हल्ला बोल। और हम सब लोगों ने उत्तर प्रदेश की जेलों को भरने का काम किया था, उन्होंने आह्वान किया था। मैं आज भी कहती हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आप निर्देश तो देके देखिए, उत्तर प्रदेश की जेल में जगह नहीं रहेगी, हम दिखा देंगे कि दमन में लेकिन हम जानते हैं कि बहुत से लोग यहाँ से तो कहते हैं कि जेल में जाएंगे, लेकिन जब सच में जेल में जाने का वक्त होता है रविंदर जी, तो बहुत से लोगों को मैंने आधे रास्ते से पलट के लौटते हुए देखा है। मैंने देखा है कि साथ में चले थे अगर 4000 लोग, तो जब जेल के फाटक के अंदर गए तो वो संख्या 400 पर आ गई। फिर भी बहुत थे, लेकिन उतने लोग। तो ये मजबूत मनोविज्ञान रखना होता है कि जेल में जाना है। और ये भी याद रखिएगा कि इस जेल में जाने का मतलब होता है कि हम 4 दिन भी रह सकते हैं, 4 महीने भी रह सकते हैं। तो बहुत से लोगों को लगता है जब हम बंद रह गए 4 महीना तब खेती का हुई आएगा ना विचार, तो किसी को लगेगा तो हमारे भैया चारे बिना मुझ जाएगी। बहुत से लोगों को किसी को लगेगा हमारी दुकान बंद हो जाएगी, कागज भाई बैठे हैं। नहीं, आपको नहीं कह रहे हैं आप। लेकिन मैं एक बात तो ये सोचिए इस बात को कि ये बिना इसके कभी सत्ता